जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एसके ट्रेनिंग सेंटर सीधी के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं और यदि आपको ये जानकारी नहीं है तो इस जानकारी को लेने के बाद आप निश्चित रूप से इसका प्रयोग करना प्रारंभ करेंगे और इसके महत्व को भी समझेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है गुप्त रूप से इंटरनेट पर वेबसाइट को देखें। तो एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो फ़ोन है, यदि ये फ़ोन एक से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, यानी आपके ऑफिस में कोई इसको ले लेता है या आपके फैमिली में इसको कोई ले लेता है, तो आप जब भी कोई इंटरनेट पर कोई चीज़ें सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो वो आपके मोबाइल में, आपके ब्राउज़र की हिस्ट्री में कोई भी व्यक्ति जा कर के देख सकता है कि आपने क्या क्या ओपन किया था। ठीक है, कोई भी व्यक्ति आपकी हिस्ट्री को चेक कर सकता है यदि उसके पास आपका मोबाइल फ़ोन है तो। लेकिन कई बार हमें कुछ ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हम चाहते हैं कि यदि ये फ़ोन हमारा किसी अन्य के पास जाता है तो वो ये चेक ना कर सकें कि हमने इंटरनेट पर क्या क्या देखा है। यदि इस तरह की कोई डेटा है, जैसे बैंक की वेबसाइट आप विज़िट कर रहे हैं या और भी कोई ऐसा डेटा आप विज़िट कर रहे हैं जो आप नहीं चाहते हैं कि यदि आपका मोबाइल किसी के साथ शेयर होता है, किसी को आप देते हैं, तो वो ये देख सके कि आपने क्या क्या ब्राउजिंग की है, आपने क्या क्या इंटरनेट पर सर्च किया है। ठीक है, तो उसके लिए ये इन प्राइवेट ब्राउजिंग और इनकॉग्निट मोड, ये दोनों चीज़ें आती हैं। ये दोनों का अर्थ एक ही है कि ये आपकी ब्राउजिंग की हिस्ट्री को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कुकीज़ को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, किस तरह से आप जब इंटरनेट चलाते हैं तो आप अपनी ब्राउजिंग की हिस्ट्री को और जो भी आप ओपन करते हैं उसको आप छुपा सकते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं और देखते हैं ये सब हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये क्रोम मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं जो कुछ भी सर्च करूँगा ये बाय डिफ़ॉल्ट हिस्ट्री में रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करें और इसके बाद आप यहाँ पे हिस्ट्री पर आएँ। तो हिस्ट्री पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने किन किन वेबसाइट्स को विज़िट किया है, क्या क्या आपने देखा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो आपका फ़ोन लेता है वो हिस्ट्री में जाकर के चेक कर सकता है कि आपने क्या क्या चीज़ें सर्च की हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ सर्च करें तो यहाँ पर दिखाई न दे, यानी कोई हिस्ट्री में जाकर के चेक ना कर ले। ये केवल आपके मोबाइल फ़ोन पे ही नहीं है, जब आप अपने डेस्कटॉप पे बैठते हैं और डेस्कटॉप को शेयर होने की संभावना ज़्यादा रहती है, आप बैठते हैं 1 घंटे बाद कोई और व्यक्ति उस पर बैठता है, तो वो हिस्ट्री में जाकर के चेक कर सकता है कि अभी इसके पहले जो भी व्यक्ति बैठा था उसने क्या क्या ब्राउजिंग की है, क्या क्या उसने देखा है। तो यदि आप इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं कि आप कुछ भी सर्च करते हैं इंटरनेट पर तो वो ब्राउजिंग में सेव नहीं होना चाहिए ब्राउजिंग हिस्ट्री में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सुविधा है। तो पहले मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए अभी मैंने आपको हिस्ट्री दिखाया, यहाँ से आप ये 3 डॉट्स पे जा रहे हैं हम और यहाँ पे हिस्ट्री पे जा रहे हैं। तो आप देखिए ये हमने लास्ट टाइम आज तक के न्यूज़ चैनल को ओपन किया था। ठीक है, अब देखिएगा मैं एक और सर्च करता हूँ, उसके बाद आप देखिएगा वो यहाँ हिस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने ABP न्यूज़ सर्च किया है। ठीक है, ABP न्यूज़ सर्च किया है। अब देखिए ये मैंने ABP न्यूज़ को खोला और यहाँ पर हमने ABP न्यूज़ की वेबसाइट को ओपन कर लिया क्लिक करके। तो ये मैंने जो ओपन किया है ये मेरी हिस्ट्री जो है रिकॉर्ड हो चुकी है। अब यदि मैं इस ब्राउज़र को बंद करता हूँ, देखिए मैंने ये क्रोम को बंद कर दिया है और इसके बाद मैं फिर से क्रोम को ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर से क्रोम को ओपन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए मैं इसको बंद भी कर देता हूँ तो भी हम यहाँ 3 डॉट्स पे जाकर के हिस्ट्री में जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि आप ये देखिए यहाँ पर ABP न्यूज़ देखा गया था। हालांकि आप क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लिक करके इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन हटाने से अच्छा है कि आप ऐसा कुछ करें ताकि वो आपकी हिस्ट्री रिकॉर्ड ही ना हो। तो उसके लिए देखिए हर वेब ब्राउज़र में अलग अलग नाम से आता है ये ऑप्शन, लेकिन सबका काम एक ही होता है। जैसे क्रोम में ये इनकॉग्निटो नाम से आता है, यहाँ पर आप 3 डॉट्स पे क्लिक करें। सेकंड नंबर पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ न्यू इनकॉग्निटो टैब। ये हमारा जो टैब है, यदि हम इसको इनेबल करते हैं तो किसी भी प्रकार की हमारी हिस्ट्री और कुकीज़ रिकॉर्ड नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ का और आप ध्यान रखें, इसका मतलब ये नहीं होता है
कि आप कुछ भी देखेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो कोई नहीं देख सकता है। आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है या आप जो कंपनी है जो इंटरनेट सेवा आपको दे रही है वो आपकी हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर सकती है, किंतु जो फ़ोन है, जो मोबाइल फ़ोन है या पीसी है, उसका जो ब्राउज़र रिकॉर्ड करता है वो हिस्ट्री, उस हिस्ट्री में आपकी कोई भी चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। तो देखिए मैं इनकॉग्निट टैब पर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो रिकॉर्ड नहीं होगी, कुकीज़ और साइट का डेटा जो है रिकॉर्ड नहीं होगा। आप जो भी फॉर्म में डेटा भरेंगे तो वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे आप कोई ज़रूरी फॉर्म भर रहे हैं तो आपको उसको इनकॉग्निटो मोड में भरना चाहिए या इन प्राइवेट ब्राउजिंग मोड में भरना चाहिए, ठीक है। उससे आपके डेटा जो है सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए मैं कोई चीज़ सर्च करके देखता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सर्च किया एजुकेशन पोर्टल, ये हमारे विभाग का पोर्टल है, तो मैंने यहाँ पे इसको देखिए सर्च किया है, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको बंद कर रहे हैं, यहाँ से हमने इस पर क्लिक किया और बंद किया और अब हम अपने नॉर्मल मोड पर आ रहे हैं। अब हम 3 डॉट्स पे जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं। अब आप देखेंगे कि हमने जो सर्च किया था एजुकेशन पोर्टल, उसकी हिस्ट्री यहाँ पे नहीं आई है। तो इस तरह से आप इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करें। जब भी आप किसी दूसरे के कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा इनकॉग्निटो मोड पे काम करना चाहिए, इन प्राइवेट ब्राउजिंग मोड पे काम करना चाहिए। इससे आपने क्या किया है ये उस सिस्टम पर रिकॉर्ड नहीं होता है। और इसी प्रकार आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी यदि कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं तो भी आपको इनकॉग्निट मोड में सर्च करना चाहिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी घर के सदस्य के पास या ऑफिस में किसी के पास आपका मोबाइल शेयर होता है और यदि वो हिस्ट्री देखना चाहता है कि आपने क्या क्या सर्च किया है तो वो भी नहीं देख सकता है। तो इस प्रकार से आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये सेम चीज़ जो मैंने आपको मोबाइल फ़ोन पे बताया है, यही जब आप कंप्यूटर पे इस्तेमाल करेंगे तो भी आप यहाँ से जा कर के और इनकॉग्निट मोड ऑन कर सकते हैं क्रोम के लिए। और एक और ब्राउज़र आता है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में आपको इन प्राइवेट ब्राउजिंग नाम से मिलता है। जैसे मेरे पास एक और ब्राउज़र है एज, मैंने इस एज को ओपन किया है। हम यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा न्यू इन प्राइवेट टैब। यदि आप न्यू इन प्राइवेट टैब पर क्लिक करते हैं तो भी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपकी जो हिस्ट्री है, कुकीज़ है, फॉर्म डेटा है, टेम्परेरी फाइल्स है, ये कोई भी इस मोबाइल फ़ोन पे रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। तो आप यहाँ पे भी कुछ भी सर्च करेंगे तो हिस्ट्री में दिखाई नहीं देगी। तो मुझे उम्मीद है कि यदि आपको ये जानकारी नहीं रही होगी तो आज के बाद से आप इनकॉग्निटो मोड और इन प्राइवेट ब्राउजिंग मोड का इस्तेमाल करेंगे और इसके महत्व को भी समझेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।